सदियों पहले प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में देवदत्त नाम का एक अद्भुत मूर्तिकार रहता था। उसके हाथों में जैसे पत्थर भी सांस लेने लगते थे। देवदत्त की बनाई मूर्तियां इतनी जीवंत होती कि देखने वाले ठिठक जाते। पर देवदत्त के मन में एक खालीपन था। वह स्वर्ग की अप्सरा की एक ऐसी मूर्ति बनाना चाहता था जिसमें दिव्यता बसती हो। असंख्य प्रयासों के बाद अब केवल तपस्या ही उसका मार्ग थी। हिमालय की तलहटी में एक रहस्यमयी सरोवर के किनारे उसने स्वयं को ईश्वर को समर्पित कर दिया। महीनों बीत गए। अन्न और जल त्याग कर देवदत्त ध्यान में लीन रहा। और फिर आई शरद पूर्णिमा की वह रात जब चांदनी से पूरा सरोवर जगमगा उठा। उसी रात इंद्रलोक की अप्सरा विद्युन्माला पृथ्वी पर विचरण करने आई। सरोवर के पास पहुंचते ही विद्युन्माला की दृष्टि उस तपस्वी मूर्तिकार पर पड़ी। विद्युन्माला ने देखा उस मानव की आंखों में न लालच था न कामना, केवल कला के प्रति एक शुद्ध और पवित्र भक्ति। तभी अप्सरा ने अपनी पायल हिलाई। उस मधुर झंकार ने तपस्या का मौन तोड़ दिया। देवदत्त की आंखें खुली और वह स्तब्ध रह गया। उसके सामने स्वयं स्वर्ग खड़ा था। विद्युन्माला के वस्त्र मानो चांदनी से बुने थे। उसके मुख पर तारों सा तेज झिलमिला रहा था। हे मानव, तुम्हारी तपस्या ने मुझे रोक लिया है। देवदत्त ने हाथ जोड़कर कहा। उसकी इच्छा धन की नहीं थी। हे देवी, मैं केवल आपके इस दिव्य स्वरूप पत्थरों में अमर करना चाहता हूं। अप्सरा ने उसकी निस्वार्थ प्रार्थना स्वीकार कर ली। 7 दिन 7 रातें देवदत्त बिना रुके पत्थर तराशता रहा। न कोई संवाद था, केवल छेनी की आवाज और सरोवर की शांति। 8वें दिन सूरज की पहली किरण पत्थर पर पड़ी। मूर्ति इतनी जीवंत थी कि क्षण भर को स्वर्ग और पृथ्वी एक हो गए। मूर्ति को निहारते हुए विद्युन्माला के मुख पर संतोष की मुस्कान फैल गई। उसे ज्ञात हो गया था यह कला अमर हो चुकी है। अप्सरा ने शांत स्वर में कहा। उसके शब्द वरदान बन गए। देवदत्त, तुमने स्वर्ग की अप्सरा को पृथ्वी के पत्थर में बांध दिया है। तुम्हारी कला अमर रहेगी। जाने से पहले विद्युन्माला ने देवलोक का एक दिव्य पारिजात फूल मूर्ति के चरणों में रखा और फिर पलक झपकते ही वह अप्सरा हवा में विलीन हो गई। युग बीत गए, पर आज भी मूर्ति के चरणों में रखे पत्थर के पारिजात से असली फूलों की सुगंध आती है। कहते हैं हिमालय की एक गुप्त गुफा में वह मूर्ति आज भी सुरक्षित है। कला जब भक्ति बन जाए तो पत्थर भी स्वर्ग बन जाता है।